अस्सलाम वालेकुम मदर्स, मैं हूं दुआ की मम्मा और आप देख रहे हैं मदर डायरी चैनल। प्रेगनेंसी के दौरान कितने अल्ट्रासाउंड करवाना जरूरी है, ये है हमारी आज की वीडियो का टॉपिक। ये क्वेश्चन बार बार किया जाता है कि हमल के दौरान जरूरी अल्ट्रासाउंड कब कब करवाने चाहिए। यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, अगर आपका कोई प्रीवियस हिस्ट्री है जिसमें आपके मिसकैरेज हुए हैं, या आपकी बहुत लेट प्रेगनेंसी है, या आपको कोई स्वेयर किस्म की डिजीज है, या आपकी प्रीवियस प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशंस रही हैं, या आपके बेबी में कोई कॉम्प्लिकेशन रही हैं, तो आपको मंथली अल्ट्रासाउंड और मंथली चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन अगर आपका सब कुछ नॉर्मल है, फर्स्ट प्रेगनेंसी है, हर चीज आपकी नॉर्मल है, तो आपको इम्पोर्टेंट जो अल्ट्रासाउंड है वो कब करवाने चाहिए वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम आई हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दे, वीडियो को लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे। कमेंट में बताइए कि आपने अभी तक कितने अल्ट्रासाउंड करवाए हैं, और अगर आप अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड डिटेल मजीद वीडियोस देखना चाहती हैं तो ऑलरेडी हमारे चैनल पे मौजूद है, वो भी आप देख सकती हैं। उसमें आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। सबसे पहला अल्ट्रासाउंड आप 8 और 9 वीक्स में करवाइए। उसमें आपको बेबी की हार्ट बीट पता चलेगी, उसके थ्रू आपको पता चलेगा कि आपका बेबी ग्रो कर रहा है। इस अल्ट्रासाउंड को करवाने के लिए मैं आपको टिप दूंगी कि आप हमेशा ज्यादा पानी पी के अल्ट्रासाउंड करवाइए, क्योंकि इस वक्त बेबी बहुत छोटा होता है, तो आपको ज्यादा पानी पीना चाहिए, फिर ही आपको अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। सेकेंड अल्ट्रासाउंड आपको 11 से 12 हफ्तों में करवाना चाहिए, जिसे डेटिंग अल्ट्रासाउंड कहते हैं। जो हामला खवातीन अपनी लास्ट पीरियड डेट्स भूल चुकी हो या उन्हें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो, तो इस अल्ट्रासाउंड के थ्रू डॉक्टर नोट डाउन कर लेते हैं कि आपके कितने वीक हैं, आपकी लास्ट पीरियड डेट्स कौन सी हो सकती हैं, और इसके साथ साथ आपकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी भी फाइंड की जाती है। थर्ड अल्ट्रासाउंड आपको 20 से 22 हफ्तों में करवाना चाहिए। इस अल्ट्रासाउंड के थ्रू बेबी की प्रॉपर ग्रोथ देखी जाती है कि उसके जो ऑर्गन्स हैं वो कंप्लीट बन रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बेबी की बोन्स वगैरह सही से ग्रो कर रही हैं या नहीं कर रही। तो ये 20 से 22 हफ्तों में आपको ये अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। और इस अल्ट्रासाउंड को एनोमली अल्ट्रासाउंड कहते हैं। अगर आप किसी छोटे से सिटी में रहती हैं, वहाँ पे डॉक्टर एनोमली अल्ट्रासाउंड नहीं करवाते, तो आप किसी अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट से खुद एनोमली अल्ट्रासाउंड करवाएं, क्योंकि उसके थ्रू आपको डिटेल से आपके बेबी की सारी ग्रोथ पता चल जाएगी। खासकर अगर आपका कोई प्रीवियस केस ऐसा है कि आपकी बेबी में कोई कॉम्प्लिकेशन थी, आप में कोई कॉम्प्लिकेशन थी, तो आपको ये लाजमी अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। फोर्थ अल्ट्रासाउंड 28 वीक्स में होता है। इसको भी आपको एनोमली स्कैन करवाना चाहिए, क्योंकि इसमें आपकी प्रॉपर बेबी की ग्रोथ शो हो जाती है। इसमें आपको पता चल जाता है कि खुदा ना खास्ता बेबी में कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं। इसके अलावा मदर की भी सारी सिचुएशन पता चल जाती है। अगर आप जेंडर जानना चाहती हैं तो 28 वीक्स में आपको जेंडर भी क्लियर पता चल जाती है। फिफ्थ अल्ट्रासाउंड आपको 34 वीक में करवाना चाहिए। वहाँ पे आपको बेबी की पोजीशन क्लियर होती है। ये पता चल जा सकता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या नहीं हो सकती। साथ साथ ये देखा जाता है कि बच्चे की जो पानी है वो ज्यादा तो नहीं, कम तो नहीं, कोई उसमें कॉम्प्लिकेशन तो नहीं, माँ में कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं। इसके साथ साथ बच्चे की पोजीशन ब्रीच है या सीधी है, उल्टी है, ये सब चीजें भी इस अल्ट्रासाउंड के थ्रू देखी जाती हैं। अगर यहाँ पे डॉक्टर ने आपको बताया है कि ब्रीच पोजीशन है, तो इससे रिलेटेड हमारी डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहाँ पे देख सकती हैं। इसके अलावा नॉर्मल डिलीवरी से रिलेटेड, बेबी मूवमेंट से रिलेटेड, लेबर पेन से रिलेटेड, सी सेक्शन से रिलेटेड, हर चीज से रिलेटेड हमारे चैनल मदर डायरी पे तमाम वीडियो डिटेल से मौजूद है, आप वो सब देख सकती हैं। और न्यू बॉर्न बेबी से रिलेटेड भी हमारी सीरीज मौजूद है। आपको हमारे चैनल के थ्रू बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपको आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। तो इस वीडियो में हमने जाना कि अल्ट्रासाउंड जो है वो 5 अल्ट्रासाउंड तो लाजमी मस्ट है, जो आपको लाजमी करवानी चाहिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अपना फीडबैक जरूर दे, वीडियो को लाइक करे, शेयर करे। अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में मौजूद जितनी भी मदर्स हैं उन तक हमारे चैनल की वीडियोस को जरूर शेयर किया करें। माँ और बच्चे से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उसके सोल्यूशन के लिए मदर डायरी चैनल को लाजमी विजिट करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।